नमस्कार, बिग न्यूज 24 न्यूज 7 में आप लोगों को स्वागत है। जी, चीन अमेरिकी संसद के सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को दौर को वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन मानता है। नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौर और उससे हुए विवाद पर भारत ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। वही भारत के लगभग सभी पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ने चीन का वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया है। लेकिन भारत की चुप्पी से कहीं ज़्यादा उसके पड़ोसी देशों का चीन का समर्थन में मुखर होना ध्यान खींचता है। इस बात पर चर्चा इसलिए भी क्योंकि चीन के संदर्भ में भारत जब भी अपनी क्षेत्रीय अखंडता या संप्रभुता की बात करता है तो उसके पड़ोसी देश कभी भी इस तरह खुले तौर पर उसका समर्थन नहीं करता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क का एक प्रभावी देश होने के बावजूद चीन का सापेक्ष भारत को उसके सहयोगी पड़ोसी देशों का समर्थन नहीं मिलता है। भारत जब चीन को लेकर लद्दाख में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की बात करता है तो पड़ोसी देशों से ऐसी मुखर प्रतिक्रिया कभी नहीं आई। इस पर जेएनयू में साउथ एशियन स्टडीज सेंटर का प्रोफेसर महेंद्र लामा कहता है इसका कई कारण है। एक कारण तो ये है कि जिस तरह से चीन अपनी विदेश नीति को लेकर आगे चलता है वही और वो अद्वितीय है। उनकी नीति का प्रसार इस तरह से किया जाता है कि लोग वन चाइना पॉलिसी पर यकीन करें। चीन अपनी इस नीति को कामयाब बनाने के लिए प्रोपेगेंडा का भी भरपूर इस्तेमाल करता है जो लाल संतोष का देश करते आ रहा है। वो कहता है हमारा देश में जो विदेश नीति रही है खासतौर पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर को लेकर उसमें हम सार्क देशों का विश्वास में लेना भी नहीं चाहता हूँ। माना कि पाकिस्तान के साथ हमारे अलग किस्में की मामला है लेकिन बाकी देश जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश बेगरहाव के बार बार अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए, उन्हें विश्वास में लेना चाहिए। लेकिन हम नियमित तौर पर एक नीति का तहत ये नहीं करते हैं जबकि चीन अपनी नीतियों को फैलाने में आक्रामक तरीका से काम करता है। प्रोफेसर पी लामा कहता है कि दूसरी एक वजह यह भी है कि चीन से जुड़ी जब कोई बात होती है जो उसके विरुद्ध जाती है तो वो उसका मुखर तौर पर विरोध करता है। वो कहते हैं अभी हालिया घटना का ही ले लो तो आप देखेंगे कि चीन ने व्यापक तौर पर अमेरिका की मुखालफत की और शोर से सभी को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। लेकिन भारत के संदर्भ में जब लद्दाख की बात आती है तो हम एंटी चाइनीज़ प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा नहीं पाते हैं। हालांकि लामा मानते हैं कि भारत की पहले की सोमो नीति की तुलना में आज भारत काफ़ी आक्रामक तरीका से जवाब देता है। वो चीन के खिलाफ भारत की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मानता है कि अब भारत वन इंडिया पॉलिसी का पहले की तुलना में कहीं बेहतर तरीका से रख पा रहा है। संघाई में लंबे समय तक रह चुके पत्रकार अमित देशमुख कहता है चीन एक ऐसा देश है जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। मतलब भारत का आसपास के जितने भी मुल्क है उनकी निजी मसले में चीन की काफ़ी दखलंदाजी है। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत को जितने भी पड़ोसी देश है इन सभी को इंस्टेंट प्रॉफिट पहुंचाने में चीन भारत से बहुत आगे है। आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ चीन व्यापक तौर पर बना रहा है। हर छोटे बड़े देश में चीन कर्ज दे रहा है। वो आगे कहता है चीन फौरी मदद दे रहा है, कर्ज दे रहा है। कुल मिलाकर बाजार वध हावी है और बाजारवाद के कारण चीन का समर्थन करना इन देशों की मजबूरी भी है।
अमित देशमुख कहता है कि चीन अपने आंतरिक मामले में किसी को भी दखल नहीं देता। कोरोना महामारी के शुरुआत में उसने WHO को तक को प्रवेश नहीं दिया। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो अपने आंतरिक मामले को लेकर कितना तटस्थ है। वो कहता है अगर बात भारत का समर्थन की करे तो भारत इन देशों की उस तरह से मदद नहीं कर पाता जिस तरह से चीन करता है। वो चाहे आर्थिक मदद हो, निर्माण संबंधी मदद हो या फिर उद्योग स्थापित करने से जुड़ी मदद। चीन का दावा है कि हालिया घटनाओं के बाद 100 से अधिक देश ने उसकी नीति का समर्थन किया। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, 20 न्यूज़ 24 न्यूज़ 7।